अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं आपके साथ रियल बेस्ड वांटेड स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टिकटॉक आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें जरूर शेयर करना पसंद करूंगी। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब भी हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं ये बेहद इंटरेस्ट के साथ हमारे करीब आ जाते हैं और हमारी बातें सुनने लगते हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। आज की ये स्टोरी मुझसे दाइम ने टिकटॉक पे शेयर की है, तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मेरा नाम दाइम है और मैं लाहौर से ताल्लुक रखता हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी स्टोरीज बहुत शौक से सुनता हूँ, बट कुछ ही दिन पहले मेरे साथ जो वाकया पेश आया उसने मुझे इस चीज को मानने पर मजबूर कर दिया कि जिन्नात असल में होते हैं। बगैर आपका वक्त जाया किए बढ़ता हूँ कहानी की जानिब। तो ये बात है उन दिनों की जिन दिनों लाहौर में बहुत बारिश हो रही थी। मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से है, तो हमें जब भी कहीं आउट ऑफ सिटी जाना होता है हम अपनी गाड़ी पर ही सफर करते हैं। बट शदीद बारिशों की वजह से मुझे मेरे बाबा जान ने कहा कि तुम आराम से बस पर चले जाओ, तो मैंने इस्लामाबाद की बस की टिकट बुक करा ली। मेरी बस रात 12:15 बजे लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होनी थी। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और बस चलने का वेट करने लगा। खैर बस चलने शुरू हुई। मैंने अपने एयरपोर्ट्स लगाए और म्यूजिक प्ले किया। मेरी सीट फ्रंट पर थी तो मुझे रोड का प्रॉपर व्यू नजर आ रहा था। मेरा सफर बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। हम कलर कहार के पास पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मुझे पर्सनली रेनी वेदर बहुत पसंद है, तो मेरा सफर मजीद अच्छा होने लगा। खैर हम 3:30 बजे के करीब बहरा रेस्ट एरिया पहुंचे। तब तक बारिश बहुत तेज हो गई थी। ये स्टॉप तकरीबन 10 मिनट का था। मैं बस से उतरा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम वाली साइड चला गया। मैं वॉशरूम के अंदर गया, फ्रेश हुआ और जब मैं बाहर आया तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। हालांकि जब मैं वॉशरूम आया था तो मेरे साथ मेरी बस के 6-7 बंदे वॉशरूम आए थे। मुझे ये चीज नॉर्मल लगी और मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। मैं हैंड वॉश करने लगा और मैंने फेस वॉश किया। अब यहाँ जो मेरे साथ हुआ वो शायद मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैंने फेस वॉश किया, अपने मुंह पर पानी डाला और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वॉशरूम की सब लाइट्स ऑफ थी और बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ सामने लगे स्टॉल्स की कुछ रोशनी वॉशरूम के अंदर आ रही थी। मेरे सामने जो शीशा लगा हुआ था उसमें मुझे अपने पीछे एक ब्लैक कलर का साया नजर आया जिसकी आईज रेड थी और वो शाइन कर रही थी। मैं वो देखकर बहुत डर गया। मैं पीछे मुड़ने ही लगा था कि इतनी ही देर में लाइट आ गई। मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं ये सब अभी प्रोसेस ही कर रहा था कि लाइट ब्लिंक होना शुरू हो गई और बाहर बहुत तेज बिजली चमक रही थी। मैंने फौरन अपना फेस और हैंड सुखाए और बाहर बस की तरफ जाने लगा। जब मैं वॉशरूम से बाहर आ रहा था मैंने जाते जाते पीछे मुड़ के देखा तो अंधेरे में फिर वही ब्लैक शैडो मुझे पूरा विजिबल नजर आया। वो मुझे ही देख रहा था और क्रीपी सी स्माइल पास कर रहा था। वो देख के मैं इतना डर गया कि मैं बस की तरफ भागने लगा। मैं फौरन जाकर बस में बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता सब मुसाफिर बस में आके बैठने लगे। तकरीबन 15 मिनट बाद बस दोबारा चल गई। मैं उस शैडो को भूलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरे सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गई और मुझे अपने शोल्डर्स पर अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। खैर मैंने उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश की और मैं सामने सड़क पर देखने लगा। बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि सड़क पे कुछ फासले पर फिर से वही ब्लैक शैडो खड़ा हुआ है और वैसे ही बस की तरफ देख रहा है और अजीब क्रीपी सी स्माइल पास कर रहा है। जब मैंने ये देखा तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मुझे लगा कि शायद मैं ये चीज बार बार इमेजिन कर रहा हूँ, बट वो शैडो मुझे बार बार सड़क पर नजर आ रहा था और मेरे सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा। मैंने अपने दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी आईज क्लोज कर ली। आईज क्लोज करके भी बार बार शीशे वाला सीन मेरे माइंड में रिपीट हो रहा था, जैसे उस शैडो ने मेरे माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और मेरे शोल्डर्स पर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इंसान खड़ा हो। खैर कलमा पढ़ते पढ़ते पता नहीं मैं कब सो गया और मेरी आंख इस्लामाबाद पहुंचने पर खुली। जब मैं उठा तो अब मेरे सर में कोई दर्द नहीं हो रहा था और ना ही शोल्डर्स पर कोई बोझ महसूस हो रहा था। मैं बस से नीचे उतरा, मैंने अपना लगेज लिया और टैक्सी बुक की और अपने होटल चल पड़ा। उसके बाद ना मुझे कभी वो शैडो नजर आया और ना ही मेरे माइंड में कभी उसकी इमेज रिपीट हुई, अनटिल अनलेस मैं खुद उसको इमेजिन करने की कोशिश करूं। बट मेरे साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो मेरा वहम था या वाकई उधर ही मौजूद था। यही थी मेरी कहानी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दाइम, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। अल्लाह पाक आपको और हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के लिए इतना ही। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ऐसी ही मजीद हॉरर और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।